नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीरा वाह का निधन हो गया है। पीएम मोदी ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये सूचना दी है। मां के निधन के बाद पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंचे और मां को कंधा दिया। पीएम मोदी की मां हीरा वाह के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि भी दी गई। गांधीनगर के शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रेम उपाध्याय मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रेम, जिस तरीके से हर एक ओकेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही मां को याद करते थे और आखिरकार आज वो दिन आ गया जहां पर 100 साल के बाद आखिरकार उनकी माता जी का निधन हो गया है। देखिए, ये जो है उनके लिए बड़े शोक का विषय है, क्योंकि वो अपनी माँ के काफी करीब थे। जब भी उन्हें मौका मिलता था तो वो अपनी माँ से मिलने, उनका आशीर्वाद लेने जरूर जाते थे। चाहे प्रधानमंत्री का जन्मदिन हो या वो वहाँ पे गुजरात में दौरे पर हो, तो जरूर अपनी माँ के पास जाते थे, जो उनके भाई के साथ रहती थी। 3:30 बजे रात में यूएन मेहता हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी, क्योंकि उनकी चेस्ट में थोड़ी सी तकलीफ थी और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसकी वजह से बुधवार को उन्हें वहां भर्ती कराया गया था। उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलने, उनका हालचाल लेने गए थे। तब डॉक्टरों ने कहा था कि उनकी हालत स्थिर है और 1-2 दिनों में डिस्चार्ज कर देंगे। ये आश्वासन के बाद ही प्रधानमंत्री दिल्ली लौट के आए थे और आज उनका कोलकाता का कई कार्यक्रम थे। बिल्कुल। लेकिन आज सुबह जब ये खबर मिली तो उन्होंने अपने सारे कार्यक्रमों को छोड़ दिया और सीधा वो गांधीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मां को पहले श्रद्धांजलि दी। उसके बाद 8:30 बजे के आसपास उनका पार्थिव शरीर लेकर के एम्बुलेंस से वे शमशान घाट पहुंचे। जिस एम्बुलेंस से उनका शव लेके जाया गया था, प्रधानमंत्री खुद उसमें सवार थे, काफी भावुक हो चुके थे, क्योंकि 100 साल का जब उनकी माँ का जन्मदिन था तो खुद आशीर्वाद लेने और उनसे मिलने के लिए वहां पहुंचे थे और माँ की लंबी आयु की कामना की थी। सबसे अहम बात है कि इस शोक के समय में पूरे देश की तरफ से, यहाँ तक कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने भी उन्हें संतावना दी है, उन्हें शोक संदेश भेजा है। राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, योगी आदित्यनाथ हो, अरविंद केजरीवाल हो, इन सभी ने उनको शोक संवेदनाएं भेजी है, राष्ट्रपति ने बिल्कुल भेजी प्रेम, है। जिस तरीके से बेहद ही लगाव था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी मां से, लेकिन काफी संघर्षपूर्ण उनका जीवन रहा है। 15 साल की उम्र में उनकी शादी हो जाना, उसके बाद किस तरीके से, कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया है कि किस तरीके से वो अपने बच्चों के पालन के लिए पड़ोस के घरों में बर्तन साफ किया करती थी। बहुत संघर्ष भरा रहा। आखिरकार किस तरीके से इन सब चीजों को अगर देखा जाए तो खुद प्रधानमंत्री ने भी इन बातों का जिक्र किया है। कई कार्यक्रम ऐसे रहे हैं। जी, उन्होंने कई बार ये जिक्र किया है। 1922 में इनकी माताजी का जन्म हुआ था, जिसके बाद 15 साल की उम्र में शादी हो गई और वो वडनगर आ गई। सबसे अहम बात प्रधानमंत्री ने जो बताई कि उनकी मां ने कभी भी किसी से पैसे उधार नहीं लिया, चाहे जितनी भी गरीबी रही हो, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की, चाहे उसके लिए उन्हें कितना भी संघर्ष करना पड़ा हो। सबसे अहम बात प्रधानमंत्री ने एक बार बताया था कि जो है उनके घर में खाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते, घर में 5 दिन जो है खाना बनता था और उसमें कढ़ी और बाजरे की रोटी बनती थी, क्योंकि गुजरात में उस दौरान जो है कढ़ी के लिए दही और छाछ आसानी से मिल जाती थी। तो वो संघर्षमय जीवन उन्होंने देखा और अपने बच्चों को राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा दी, जिसके बाद जो है जब खुद प्रधानमंत्री मोदी की शादी हुई तो उनके अंदर देशभक्ति की भावना इतनी ज्यादा फूट के भरी हुई थी कि उन्होंने एक तरह से संन्यास ले लिया और अपनी पत्नी को कह दिया कि वो राष्ट्र सेवा में जाना चाहते हैं। इसके बाद वो जो है आरएसएस से जुड़ गए और उसके बाद उनका जो राजनीतिक सफर, सामाजिक सफर शुरू हुआ, वो अब आपके सामने है। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो सबसे पहले आशीर्वाद लेने अपनी माँ से ही के पास ही गए थे और आज उनकी माँ का देहांत हुआ है, तो ये उनके लिए काफी भावुक क्षण है। हाल ही में उनके भाई का एक्सीडेंट भी हुआ था, तो परिवार की मुसीबतों का पहाड़ लगातार टूटा है। तो प्रधानमंत्री मोदी काफी भावुक हैं। जो कई उनके करीबी हैं, जेपी नड्डा हैं, उन्होंने उन्हें सांत्वना दी है, शोक संदेश भेजा है। कई जो मंत्री है, अमित शाह ने उन्हें शोक संदेश भेजा है और अभी जो है उनका जो अस्थि विसर्जन है उसके लिए हो सकता है कि कई बड़े नेता उनके साथ
काशी पहुंचे। जी बिल्कुल, लेकिन प्रेम सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हमने और भी जो लोग रहे हैं, जो प्रसिद्ध लोग रहे हैं, उनकी शव यात्रा काफी समय तक निकाली गई और बड़े ही मतलब सजावट के साथ में। लेकिन अगर हम बात इस दौरान पीएम मोदी की माता जी की करें तो बड़े ही सादगी के साथ, जो एक आम आदमी की तरह ही उनका अंतिम संस्कार किया गया, उनकी अंतिम विदाई दी गई बहुत ही सादगी के साथ। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री को हम देखते हैं कि वो सादगी के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं, और कहीं ना कहीं जो परिवार की अगर बात करें तो उन्होंने बड़े सादगी के साथ ही अपनी माता जी का अंतिम संस्कार किया है। जी हाँ, देखिए जो बड़े राजनेता होते हैं वो कहीं न कहीं राजनीतिक माइलेज लेने के लिए अंतिम दर्शन का कार्यक्रम रखते हैं, जो एक दिन तक दो दिन तक चलता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। रात 3:30 बजे जब उनकी मां ने अंतिम सांस ली है तो सुबह सुबह से ही तैयारियां शुरू हो गई थी। एम्बुलेंस से उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचा है, तो बड़े सादे तरीके से उनके शव को जमीन पे रख के उनको सारी प्रक्रिया पूरी की गई। 8:30 बजे उनके घर से उनका शव निकला है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कंधा दिया है। बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, न क्योंकि प्रधानमंत्री खुद जो है काफी दुखी थे, लेकिन उन्होंने देश को ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि 100 वर्षों का स्वर्णिम काल जो है आज भगवान के चरणों में चला गया है। नमन। जी बिल्कुल प्रेम, लेकिन जिस तरीके से बात की जाए परिवार की, क्योंकि परिवार भी हमेशा से ही सादगी में रहा है, तो परिवार ने भी ये भी जानकारी दी है कि जिस तरीके से जो जहां पर है वो वहां पर अपना कार्य करे, किसी भी कार्यक्रम को रद्द नहीं किया जाएगा, और यही सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी हीराबा के लिए। जी हाँ, देखिए प्रधानमंत्री मोदी खुद जो है कोलकाता में कई कार्यक्रमों में शरीक होने वाले थे, लेकिन इस भावपूर्ण समय में भी उन्होंने अपने कार्यक्रमों को रद्द नहीं किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन कार्यक्रमों में शामिल होंगे, यानी जो सरकारी कामकाज है वो अपना दायित्व निभाते रहेंगे। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो लोग अपने काम में व्यस्त हैं, जिनके आगे ये कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम देश सेवा में पूर्ण करें, यही उनकी मां को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बिल्कुल। तो जिस तरह से चलिए प्रेम, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल इस खबर के लिए धन्यवाद, और हमारे साथ बने रहिए, खबरों में आगे भी आपसे कुछ अपडेट लेंगे। तो देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मां है हीराबा, उनका आज अंतिम संस्कार कर दिया गया है। आपको बता दें कि कई वरिष्ठ नेताओं ने इस समय पे शोक व्यक्त किया, और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी माताजी को मुखाग्नि दी है।